12 के स्टूडेंट जो आपका सैंपल पेपर है यानी अभ्यास प्रश्न पत्र वो एमपी बोर्ड द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स ये आपके जो सैंपल पेपर हैं वो आपके 2023-24 के रहेंगे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट स्पष्ट तरीके से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर जो एमपी बोर्ड द्वारा सैंपल पेपर जारी किए गए हैं तो जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं वो आपका जो पेपर रहेगा वो किस पैटर्न के तहत रहेगा। तो सैंपल पेपर में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि जो आपका सैंपल पेपर रहता है इसी तरीके से आपके एमपी बोर्ड जो पेपर करवाएगा जो आपके फरवरी में होने वाले हैं। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपके जो एमपी बोर्ड द्वारा पेपर होने वाले हैं वो रहने वाले हैं। तो सैंपल पेपर जो आपका रहेगा कक्षा 12वीं वालों का विषय हिंदी का, तो आप पूरा का पूरा जो सैंपल पेपर है वो देख लीजिए और जो इनका सॉल्यूशन है वो आपको स्वयं से करना है। तो स्टूडेंट हर विषय के सैंपल पेपर एमपी बोर्ड द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और सैंपल पेपर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपको सैंपल पेपर इसी चैनल पर दिए जाएंगे और इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको स्वयं से करना है। तो सैंपल पेपर में यही बात बताई जाती है कि आपका जो बोर्ड बोर्ड का जो पेपर रहने वाला है वो किस तरीके से आपका रहेगा। तो आप स्टूडेंट स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं जो आपका सैंपल पेपर है विषय हिंदी का रहेगा। और जो आपका हिंदी का पेपर है वो आपका 80 नंबर का रहेगा। बोर्ड पेपर में आप देख लीजिएगा टोटल आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल प्रिंट पेज आपके 6 रहेंगे। समय आपको यानी टाइम आपको 3 घंटे का देखने को मिलेगा। और जो ये सैंपल पेपर है वो आपका बोर्ड एग्जाम का सैंपल पेपर है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका रहेगा और इसे सॉल्यूशन का जो जो आपका सॉल्यूशन है इसका वो आपको स्वयं से करना है, देख लीजिएगा। तो सैंपल पेपर स्टूडेंट्स मार्केट में भी आ चुके होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए तो आपको सैंपल पेपर की पीडीएफ ही मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको मार्केट से परचेस नहीं करनी पड़ेंगे, आपको आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दी जाएंगी सैंपल पेपर की, तो वहाँ से आप सैंपल पेपर प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कक्षा 12वीं वाली आप देख लीजिए, आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में वो सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है। तो इस तरीके से आपके 6 सही विकल्प रहेंगे, देख लीजिएगा। और साथ ही इसके बाद जो आपके सही विकल्प हैं और इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन जो आएगा रिक्त स्थान। तो आप रिक्त स्थान भी देख लीजिए, 7 नंबर के आपके रिक्त स्थान रहेंगे। ये आपके सैंपल पेपर हैं जो कि एमपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं और मैं आपको पूरा पीडीएफ देने वाला हूं। और संपूर्ण विषय की पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके सैंपल पेपर रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन खाली स्थान रहेगा, देख लीजिए रघुवीर सहाय की कविता कैमरा में बंद अपाहिज उनके डॉट डॉट काव्य संग्रह की है। और इसके बाद है आपका दूसरा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप डॉट डॉट भाषा की रचना है। इस तरीके से आपके खाली स्थान रहेंगे, देख लीजिए। और पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा तो आप वहां से प्राप्त कर लीजिए। पहले वीडियो को आप स्पष्ट तरीके से देख लीजिए किस तरीके से आपके बोर्ड के पेपर रहने वाले हैं। और जो आपका प्रश्न तीसरा है वो 6 नंबर का रहेगा, 7 रहेगा तीसरा क्वेश्चन। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें। और स्टूडेंट सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन है आपको स्वयं से करना है ताकि जो आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस है वो अच्छी हो सके। और 6 नंबर की सही जोड़ी रहेगी। 5 नंबर के रहें सॉरी 5वां क्वेश्चन रहेगा आपका एक शब्द एक वाक्य जो कि 7 नंबर के रहेंगे, देख लीजिए। अब आता है आपका 6वां क्वेश्चन। तो 6वां क्वेश्चन रहेगा आपका 2 नंबर का, देख लीजिए। छायावाद और रहस्यवाद में कोई दो अंतर, भक्तिकालीन काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए और बानरों की व्याकुलता के 2 कारण। तो ये आपके सैंपल पेपर हैं और स्टूडेंट सैंपल पेपर आपके मार्केट में भी आ चुके होंगे तो आप मार्केट से ही परचेस कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा सभी विषय की कक्षा 12वीं वालों। तो आप सैंपल पेपर को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं आपके 8वां प्रश्न 9वां प्रश्न, संपूर्ण प्रश्न आएंगे और इसी तरीके से आपका बोर्ड का पेपर भी रहेगा। तो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। और साथ ही सैंपल पेपर जो जारी किए जाते हैं वो एमपी बोर्ड द्वारा ही जारी किए जाते हैं। 13वां 14वां 15वां क्वेश्चन देख लें, संपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिएगा। और सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा यदि आप कमेंट करेंगे तो। और इसके बाद है 20वां क्वेश्चन देख लें, 21वां 22वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। और इसके बाद है आपका 23वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपके जो हिंदी का पेपर है कक्षा 12वीं वालों का उसका पूरा सैंपल पेपर मैंने स्पष्ट तरीके से आपको बता दिया है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको स्वयं से करना है ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो सके, क्योंकि जो सैंपल पेपर जारी किए जाते हैं एमपी बोर्ड द्वारा वो आपकी तैयारी के लिए किए जाते हैं ताकि बच्चे को स्पष्ट तरीके से पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन
कितने पार्ट से कौन से क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर का हमारा पेपर रहेगा और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आपका सैम्पल पेपर रहेगा, आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। और ये 24 यानी आपका जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 2023-24 का है, आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। और ये आपका अभ्यास प्रश्न पत्र रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको और भी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही टेलीग्राम पर आपको सभी विषय के पीडीएफ दे दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।